साहेब का जन्मदिन आ रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और क्यों न मनाया जाए, आखिर वो हम सभी के लिए क्या बल्कि यूँ कहें पूरी दुनिया के लिए एक महान शख्सियत हैं। तो हमारे लिए तो ये एक फेस्टिवल की तरह ही है ना, बट इसमें एक लेकिन है, और वो क्या है? मैं ये नहीं कहती कि नहीं मनाया जाना चाहिए, खूब धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, पर क्या आपको नहीं लगता कि हम इसमें थोड़ी सी कमी करते हैं? क्या एक दिन धूमधाम से जयंती मना लेने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा? बट बाबा साहब तो ये चाहते ही नहीं थे, और उन्होंने तो कभी ऐसा कहा भी नहीं। अब इस पर कुछ लोग सोचेंगे कि अरे, इतने महान शख्स की जयंती नहीं मनाएंगे तो फिर किसकी मनाएंगे, जिन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि हम भीम को तो मानते हैं बट भीम की नहीं मान पाते? अब कुछ लोग सोचेंगे ये क्या है, को और की में क्या अंतर है? तो मेरे साथियों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम साहब को तो मानते हैं, बहुत मानते हैं, और इतना मानते हैं कि किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और हम साहेब को मानते हैं, तभी तो साल में एक दिन जयंती भी खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो ये तो हो गई साहब को मानने वाली बात। अब बात करते हैं साहब की मानने वाली बात। साहेब की मानना मतलब उनके बताए हुए रास्ते पर और वचनों पर चलना। जो बाबा साहब ने हमें कहा, पढ़ना है, लिखना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है, और इसी के दम पर तो साहेब ने पूरी दुनिया जीती। तो क्या हम ये नहीं कर सकते? साहब यही तो चाहते थे कि मेरा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े, और हम क्या कर रहे हैं? साल में एक दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात कर देते हैं। जयंती वाले दिन खूब नारा लगाएंगे, जय 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 भीम। उसके बाद क्या? फिर वही पुराने कर्मकांड में लग जाते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं, पंडितों की मानने लगते हैं, लोगों पर जोर चलाना शुरू कर देते हैं, गालियाँ गलौज शुरू कर देते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और जो करना चाहिए पढ़ना और लिखना, वो हम करते ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप जयंती ना मनाओ, खूब धूमधाम से मनाओ, बट हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक दायरा होता है जिससे हमें करना चाहिए। आपको पता है, मेरे गांव में ना 4-5 गांव के लोग मिलके खूब धूमधाम से जयंती मनाते हैं। पहले बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये लगता था कि ये एक फेस्टिवल है, और जैसे होली होती है, दीपावली होती है और त्यौहार होते हैं, वैसे ही मुझे ये लगता था कि ये एक त्यौहार ही है, क्योंकि बाबा साहब के बारे में कोई बताता ही नहीं था, और ना स्कूलों में पढ़ाया जाता था। क्योंकि हमारे समाज के लोग उस टाइम मनाते तो थे जयंती, तब हमारा सिर्फ गांव ही मनाता था। छोटा मोटा ऐसे प्रोग्राम शाम के टाइम में करते थे लोग, तो वो लोग भी नहीं जानते थे बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब ने आखिर किया क्या है। बस उन्हें भी इतने ही से मतलब था कि हाँ, सबसे चंदा इकट्ठा करना है और जयंती मनानी है गांव में। तो इतना ही उन्हें पता था, और जितना उन्हें पता था उतना ही हमें भी पता था। तो आज की डेट में क्या है, आज भी वही काम होता है, बस संख्या बढ़ गई है। हमारा उस टाइम पे खुद का गांव मनाता था, अब 3-4 या 5 गांव के लोग मिलके साथ में मनाते हैं। रैलियां निकलती है बहुत बड़ी, और जब रैलियां निकलती हैं तो लोग तमाशा देखते हैं,
तो मेरा कहना यही है कि जैसे लोग एक दिन की रैलियाँ निकालते हैं और लोग तमाशा देखते हैं, तो अपने जीवन में भी वो चीज़ लागू करें, ताकि लोग कहें कि हाँ, ये बाबा साहब के बच्चे हैं। तो हमारे गांव में ना खूब धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले तो लोग इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर घर घर चंदा मांगते हैं और एक दिन मतलब पूरे दिन लग जाते हैं। जब मीटिंग होती है तो उसमें लड़कियां या औरतों को अलाउ नहीं करते, जबकि बाबा साहब ने तो हमें परमिशन दे ही रखी है हर जगह। गांव में नहीं करते, आई डोंट नो क्यों नहीं करते। वो उनकी मर्जी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग में सोच भरी है ना कि औरतें हमसे नीची हैं और नीची ही रहेंगी, तो शायद वो सोच अभी तक भी है लोगों के मन में। जो भी हो, लेकिन मैं अपनी बात बताना चाहती हूँ आप लोग के सामने, इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरा सपना है। जब से मैंने बाबा साहब के बारे में जाना कि अगर कभी लाइफ में आगे चल के मेरी इतनी औकात हुई ना जिस दिन, तो मैं अपने तरीके से जयंती मनाऊंगी। मेरा ये सपना है जो मैंने सोच के रखा है, और ये चीज़ आप लोग भी कर सकते हैं। हम दिन भर में जितने लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं, दिन भर धूप में घूमते हैं, घर घर जाते हैं और चंदा इकट्ठा करते हैं, पूरे दिन रैली निकलती है और शाम को वही चंदा जो इकट्ठा होता है खाना वाना बनाते हैं, खिलाते हैं, रात भर नाच गाना करते हैं, बस हो गई जयंती। ये जयंती मनाने का तरीका थोड़ी है। मेरा तो एक ही सपना है, जब से मैंने बाबा साहब के बारे में जाना है, कि अगर उस जगह मैं होती ना तो मेरी इतनी औकात होती, या फिर आप लोग जो भी चंदा इकट्ठा करते हैं उससे भी ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। और जब मेरा टाइम आएगा तो मैं तो करूँगी ही। क्या हम उस जगह पर ऐसा नहीं कर सकते कि उसी इकट्ठा किए हुए चंदे से लोगों की मदद करें? अब आप कहेंगे वो कैसे? तो ऐसे कि क्यों न हम चंदा मांगते समय उस घर के बच्चों को इनवाइट करें बाबा साहब के बारे में कुछ बोलने के लिए, जैसे कविता, गाना, नाचना, अपनी कला को पेश करना, वो चाहे जिस भी रूप में हो, कि उनके बारे में कुछ बोलना है। बच्चों से हम पर्सनली बोलें कि बेटा आप इस चीज़ की तैयारी कर लेना, बाबा साहब के बारे में पढ़ना, उनके बारे में आपको कुछ बोलना है, गाना है, कविता, जो भी आपको आता हो, और वो चाहे जिस भी क्लास का हो, जहाँ तक भी उन्होंने पढ़ाई की हो, सबको इनवाइट किया जाए और शाम को प्रोग्राम किया जाए और जज किया जाए और उसके हिसाब से सबको प्राइज़ दिया जाए। इससे पता है क्या होगा? इससे बच्चों में जागरूकता बढ़ेगी बाबा साहब के बारे में जानने को। बाबा साहब के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करेंगे और इससे बच्चे खुश भी होंगे। और जज करने का मतलब ये नहीं कि किसी जो बच्चा फर्स्ट आया उसे दे दिया और बाकी सबको नहीं, ऐसा नहीं करना है। और प्राइज़ के तौर पे क्या दिया जाना चाहिए? बाबा साहब की एक किताब, या फिर उतना नहीं हो सकता है तो कॉपी पेन दे सकते हैं, बाबा साहब के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, और सबको दिया जाना चाहिए, जिससे सारे बच्चे खुश होंगे। कोई किसी से ये तो नहीं कहेगा ना कि मुझे नहीं मिला, तुझे मिला, है ना? ये तो हो गया एक तरीका। एक दूसरा तरीका भी है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस मांगे हुए चंदे को किसी गरीब लड़की की शादी में मदद कर सकते हैं, या फिर कोई अपने बच्चे को आगे पढ़ाना चाहता है और वो असमर्थ है तो उसकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर कोई बीमार है जिसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उनको दे सकते हैं। बट नहीं, हम ये नहीं करते हैं, कर्मकांड में लग जाते हैं, वो भी बस एक दिन। अरे हमारे साहब यही तो नहीं चाहते थे और हम यही कर रहे हैं। क्या कहा था साहब ने? कि मैं जाग रहा हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। आज मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अपने समाज के लिए
कि कल को ये कारवां आगे लेके जा सके, बढ़ा सके। और अगर नहीं कर सकते तो उसे ऐसे ही और वहीं छोड़ दें, बट हम तो वो भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में साहब का सपना कैसे पूरा होगा बताओ? यही तो चाहते थे ना बाबा साहब कि हम लोगों की मदद करें। साहब ने अपने टाइम पर कितने लोगों की मदद करी और इतना कुछ किया हमारे लिए, तो क्या उसका 1% भी हम नहीं कर सकते? अगर जिस दिन हमने ये कर लिया तभी तो हम साहब को नहीं, साहब की मान पाएंगे। और उस दिन साहब का सपना और हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? सही कहा ना? अगर मैंने कुछ गलत बोला या आपको मेरी राय गलत लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने की कोशिश करें, ताकि मैं अपने अंदर और बदलाव ला सकूं। बाकी आप सभी को साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।